सर एक्चुअली मैंने गलती से बोल दिया सर, फर्स्ट वाला इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 का है और 10th वाला 1 का है। ओके ठीक है। Find the equation of circle with radius 5 and touching y-axis at a distance -4 from the origin. Okay. Radius 5. Touching y-axis -4 from the origin. इधर टच कर रहा है 0, -4 y-axis को टच कर रहा है and radius 5. तुम डायग्राम करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ऐसा कुछ होगा ना। तो आपका ये जो सेंटर रहेगा, ये सेंटर क्या होगा? -5, तो ये y को -4 पे टच कर रहा है, इसका मतलब ये जो लाइन रहेगा इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? डेफिनेट -4 होगा, क्योंकि दिस लाइन इज द पैरेलल, यहाँ परपेंडिकुलर हो जाता है ना। दिस लाइन इज द पैरेलल टू x एक्सिस, सबका y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। तो y कोऑर्डिनेट -4, x कोऑर्डिनेट कितना होगा? -5। क्यों? x इज द मतलब ये आपका रेडियस, ये डिस्टेंस आपका 5 होना चाहिए, ठीक है ना। समझाइए, आपका x में 5 जाएगा, y में जाएगा -4, और ये दोनों साइड में हो सकता है। +-5 होगा। तो इस साइड में -5 रहेगा, इसको हम फ्लिप करेंगे तो क्या होगा? सर्कल इस साइड में भी बनेगा, ठीक है। तो देयर आर टू, ये आपको रहेगा 5 -4। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? मुझे सेंटर पता चल गया, रेडियस भी पता चल गया, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा x +-5 होल स्क्वायर +y +4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। दिस इज द आंसर।
समझाइए। यस सर। थोड़ा ग्राफिकली रखो, आपको इजीली पता चलेगा। नेक्स्ट वन 8। A circle touches a given straight line and cut off a constant distance, constant length 2d from another straight line perpendicular to the first straight line. Then the locus of the circle. Okay. चलेगा? If these two lines are perpendicular to each other, एक लाइन को टच कर रहा है, एक लाइन का इंटरसेप्ट क्या दे रहा है? 2d. ओके, लोकस पूछ रहा है ना, लोकस ऑफ द सेंटर्ड ऑफ द सर्कल। इसका सेंटर्ड का लोकस पूछा। लेट अस टेक सेंटर्ड इन द h, k। तो आपको क्या रिलेशन में बनेगी? कुछ तो रिलेशन रहेगा। डेफिनेट ये पॉइंट रहेगा ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर इसको होता है। ये लाइन का टेंजेंट हो गया। इफ यू जॉइन सेंटर टू दिस पॉइंट, परपेंडिकुलर होगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? k distance के इसको जॉइन करेंगे तो ये कितना होगा? एच। ओके, तो ये बाइसेक्ट करेगा, है ना? तो ये हो जाएगा आपका डी। आपका दिस इज द रेडियस डी गिवन, ठीक है? ये पॉइंट का हम लोकस निकाल रहे हैं। तो क्लियरली आपका डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका डी हो जाएगा, क्योंकि ये कॉर्ड लेंथ ऑफ कॉर्ड 2d हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो वो बाइसेक्ट करता है, बराबर ना? यस तो
क्या रिलेशन बनेगा? इज देयर एनी रिलेशन अपार्ट फ्रॉम दिस? इसमें अननोन क्या है? सर्कल का रेडियस दिया गया था क्या? फाइंड द इक्वेशन है। और सर्कल टचिंग गिवन locus of the center, रेडियस इज द अननोन। रेडियस को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। और क्या? हाउ टू रेडियस, हाउ टू एलिमिनेट रेडियस। और एक इक्वेशन चाहिए। और क्या मिलेगा आपको? If you only write +5 will be it wrong? हाँ, ±5 लिखना पड़ेगा। और क्या रिलेशन बन रहा है? फॉर दिस केस व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल? नहीं, वो भी नहीं निकाल पाओगे। अच्छा अच्छा, मिला ना। दिस वन आल्सो रेडियस ना, है कि नहीं? Yes, sir. सीएम डिस्टेंस भी रेडियस होगा ना। अब आर की जगह क्या डाल सकते हो? आर यू कैन राइट के ऑल्सो, के इज इक्वल टू आर। तो आप मेरे लिए सर्कल मतलब रेडियस अननोन था, सर्कल कुछ भी कितने बड़े छोटे हो सकते हैं। तो यू हैव टू एलिमिनेट योर आर। तो फ्रॉम 1 and 2 आपका डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो लोकस क्या हो जाएगा? सेंटर का हम लोकस निकाल रहे थे, लोकस क्या होगा? के स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। ऑप्शन इज देयर। वाई स्क्वायर, हाँ, ये ऑप्शन इज देयर। सर Yes. आंसर सी दिया हुआ है। हम्म, आंसर शायद सी दिया हुआ है। सी कैसे होगा? हाँ sir, सीधी है। एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डी क्यू, मतलब एच इंटू के। एक हाउ एच एंड के, एच इंटू के तो ठीक है, आर एच क्यों आर स्क्वायर होगा? नहीं होगा, गलत है। ये क्यों आर स्क्वायर हो? एच इंटू के इक्वल टू आर क्यू दिया गया ना, सॉरी एक्स इंटू वाई, Yes sir. आर क्यू दिया गया। वाई की जगह ठीक है, तो वाई तो आ गया आपका आर, बट एक्स क्यों आर स्क्वायर होगा? नहीं, ये होगा आंसर। उसका करेक्शन कर दीजिए। समझाइए। 10 11 फाइंड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। अच्छा, पैरामेट्रिक आपको नहीं बताया था ना? एक मिनट, बताया था कि नहीं बताया था? सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन नहीं बताया।
तो आपको पहले से पता है पैरामीट्रिक इक्वेशन। सपोज इक्वेशन ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हम ट्रिगो में किए थे, मैंने क्या बताया था? इफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो x एंड y को आप क्या लेते हो? साइन थीटा cos r cos theta r sin नहीं, R sin theta. x क्या होगा, y क्या होगा? r cos theta होगा ये। यस, R sin R theta and R cos theta. cos theta sin theta. r cos थीटा r sin थीटा। ये इसका पैरामीट्रिक पॉइंट, मतलब पैरामीट्रिक इक्वेशन बोलो, पैरामीट्रिक पॉइंट बोलो। पैरामीट्रिक इक्वेशन r cos थीटा r sin थीटा। बताता हूँ क्यों हो रहा है। तो सर्कल के ऊपर कहीं पे भी पॉइंट रखो तो x y, इसको ज्वाइन कर दो। ये कुछ एंगल करेगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और इसका रेडियस, ये रेडियस हो जाएगा। OA डिस्टेंस कितना होगा? व्हाट इज OA? r cos r थीटा में क्या होगा? r cos theta. r cos थीटा। PA डिस्टेंस कितना होगा? r sin theta. OA इटसेल्फ x, OA क्या होता है? x होता है। PA क्या होता है? y होता है। तो x के जगह r cos थीटा डाल सेटिस्फाई करेगा, y की जगह r sin थीटा सेटिस्फाई करेगा। हम ट्रिगो के टाइम पे आप उल्टा कर दोगे तो चलेगा, बट इधर उल्टा नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे एंगल इसके साथ होगा, रेडियस के साथ। ठीक है, तो ये इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन। जब आपका x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर रहेगा, तब क्या होगा? पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या रहेगा? इसको ही आर cos थीटा मानेंगे, ये रखेंगे आर sin थीटा। Yes. तो x क्या हो गया? h प्लस आर cos थीटा। y क्या होगा? k plus r cos theta. k प्लस Sin आर sin थीटा। अंडरस्टूड? x माइनस h की जगह r cos थीटा डाल दो, y माइनस k की जगह r sin थीटा डाल दो, यू विल गेट r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो x माइनस h इक्वल टू r cos थीटा मींस x वैल्यू होगा h प्लस r cos थीटा, लाइक y हो जाएगा k प्लस r sin थीटा। ये इसका पैरामीटर। तो जब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c दिया जाता है, तो इसका पैरामीटर क्या होगा? इसके लिए पैरामीटर क्या होगा? अच्छा, इधर h एंड k क्या था? center सेंटर। इसका सेंटर क्या है? minus d comma minus r.
माइनस जी कमा माइनस एफ। रेडियस क्या है? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ठीक है ना? तो इसका पैरामीट्रिक पॉइंट क्या हो जाएगा? माइनस जी प्लस अंडर रूट जी स्क्वायर एफ स्क्वायर कॉस प्लस ये लिख सकते हो आर cos थीटा कमा माइनस ए प्लस आर sin थीटा वेयर आर इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। चलेगा? आप चाहे तो इधर डायरेक्टली लिख सकते हो, नहीं तो अंडरस्टूड? समझा कि नहीं? यस नो डाउट। टेंथ इक्वेशन क्या दिया गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 12। आप बेटर सेंटर एंड रेडियस निकालो। व्हाट इज द सेंटर? क्या होगा? 2 माइनस 2 comma minus 3। व्हाट इज द रेडियस? 4 प्लस 9 माइनस माइनस 12। ठीक है ना? सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया। तो पैरामीटर क्या हो जाएगा? h प्लस आर cos थीटा k प्लस आर sin थीटा। आप इसको बैक करो बस। हियर h and k was सेंटर, तो सेंटर इज द 2 comma minus 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 प्लस 5 प्लस 5 कॉस थीटा माइनस 3 माइनस प्लस 5। प्लस समझा? ये आपका h कमा k, ये आपका रेडियस। तो डालो इसको, h प्लस आर cos थीटा h k प्लस आर sin। Eleven 13। Find circumcircle of the triangle formed by the lines। इसमें दिक्कत क्या हुआ? आप तो ऐसे ही निकाल सकते थे। x is equal to 0, x plus y is equal to 3, x minus y plus 1 equal to x plus y plus 3 equal to 0, x minus y plus 1।
ये 11th किसका डाउट है? विनीत, बाकी सबको मिला ये 11? हाँ सर, मिल गया। हाँ सर। ठीक है, इसका दो मेथड में करते हैं। This is a triangle. एक side is the x equal to 0, another is the x plus y plus 3 is equal to 0, और एक x minus y plus 1 equal to 0। तो आप आराम से तीनों वर्टिसेस निकाल सकते हो। ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, x के जगह 0 डाल दो, y इज इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा, तो 0,1। ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, x के जगह 0 डालो, y इक्वल टू -3 होगा, तो 0,-3। बाकी ये दोनों का सम कितना होगा? 2x plus 4 is equal to 0, तो x is equal to -2, -1। -1 बराबर। हाँ, तो तीनों वर्टिसेस मिल गया, तो आप इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हो। तो क्या यूज करोगे? मैं इसको 1 ले रहा हूँ, इसको 2 ले रहा हूँ, इसको 3 ले रहा हूँ। ठीक है, मैं डिटरमिनेंट यूज कर रहा हूँ, x² + y² - x1² - y1², then x minus x1, x minus 0, y minus y1, then x2² + y2², ये दोनों का स्क्वायर का सम कितना होगा? 9 - 1 8। फॉर्मूला याद है ना? 0 - 0 0, -3 - 1 -4, then 2² + 1² -0², मतलब 5, then -2 - 0 -2 -1 -1 -2 इक्वल 0। चाहो तो इसमें 4 कॉमन ले सकते हो, 4 कॉमन रखेंगे तो ये 2 होगा, ये आपका -1 होगा, राइट। तो आपका आंसर हो जाएगा x² + y² - 1 इंटू ये आपका 0 -2 माइनस x इंटू, इसको क्रॉस करेंगे, देन 2 इंटू 2, 2 इंटू -2 -4 + 5 1, देन प्लस y - 1 इंटू ये आपका -4 इक्वल 0। माइनस में माइनस मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट ये प्लस हो जाएगा, सो यू विल गेट 2x² + 2y², ये -2 होगा, माइनस ये +x हो जाएगा, ये आपका +4y होगा, इधर मुझे मिला था -2, इधर -4 -6 इक्वल 0, ऐसे मिला आंसर कि नहीं? और यू कैन राइट x², मतलब आप जनरल फॉर्मेट में रखना चाहते तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में x² + y² 2 डिवाइड कर सकते हो, 1/2x + 2y - 3 = 0। यही आया था आंसर। आपका आंसर करेक्ट की नहीं है, आप वेरीफाई कर सकते हो, 0,1 इसमें डालो, 0,1 डालेंगे तो कितना आएगा? 1 + 2 3 - 3 0, मतलब ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। 0, -3 डालो, ये हो जाएगा 9,
ये हो जाएगा 6 नहीं -6 -3 वो भी सेटिस्फाई किया। -2 -1 ये हो गया 5 -2 डालेंगे तो -1 -2 -3 ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ना। सर मुझे आंसर में एक्स टर्म नहीं मिला था। सर आंसर में एक्स टर्म नहीं है। नहीं इसका मतलब मैं कहीं पे गलत मिस्टेक किया है। सर हमें तो ए पे 90 डिग्री आता है, हाँ फिर ए पे 90 डिग्री आता है। अच्छा सर इधर 90 डिग्री आ रहा है। बीसी ओके डायमीटर। ओके हाँ सर। हाँ तो मतलब ये होगा एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, एक्स टर्म नहीं रहेगा। बट यहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक हुआ, पॉइंट तो बराबर है, इधर कहाँ पे मिस्टेक हुआ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर, then x minus x1 y minus y1 x ये दोनों का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 9 माइनस 1 8 x2 माइनस x1 0 y2 माइनस y1 माइनस 4 2 स्क्वायर ये 4 होगा 5 नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक। 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 4 होगा। देन 2 माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2 माइनस 2। अच्छा तो ये बराबर था। आप चाहो तो इसमें भी 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन रखेंगे तो ये होगा 2 ये होगा -1 ये होगा -1 ये भी कर सकते हो। तो फर्स्ट वन क्या हो रहा, ठीक है वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा अभी, मतलब मैं वही 4 -2 में रखता हूँ चलेगा। तो ये -2 सॉरी 0 ये आपका -2 ये बराबर रहेगा। अभी x होगा -4 + 4 ये 0 हो जाएगा, 1 नहीं होगा। 5 के वजह से 1 आया था ये 0 हो जाएगा। देन ये -4 ये बराबर रहेगा, तो आपका x टर्म नहीं होगा। अब बराबर ओके तो आपका इक्वेशन आ गया x² प्लस y² प्लस 2i माइनस 3 = 0। अब चेक करो 0,1 सेटिस्फाइड, 0,-3 वो भी सेटिस्फाइड, -2,1 सेटिस्फाइड राइट। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अच्छा वो भी जो बताया वो करेक्ट है, x + y + 3 = 0 मैंने मार्क नहीं किया था, एंड x - y + 1 = 0। तो इसका स्लोप -1 इसका स्लोप +1, तो ये डेफिनेट परपेंडिकुलर होगा। जब परपेंडिकुलर होगा तो दिस टू बिकम एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। तो आप डाल सकते हैं x - x1 * x - x2 प्लस y - y1 * y - y2 = 0। That implies x² plus y² plus 2y minus 3 = 0. Okay, ये second method also. One more method that you don't know. Alternative.
लेट ए बी द एबीसी, ये लेटेस्ट टेक L1 इक्वल टू 0, ये आपका L2 इक्वल 0, ये आपका L3 इक्वल 0. इक्वेशन ऑफ सर्कल you can write ये गिवन होगा. इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा some constant into a into L1 L2 plus b into L2 L3 plus c into L3 L1 equal to 0. ओके, इसमें आपको करना पड़ेगा, ये जो मिलेगा ना आपको ऐसे फॉर्मेट दे देगा, मतलब जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. इंस्टेड ऑफ अल्फा मैं अल्फा बीटा गामा ले लेता हूँ. तो ये आपका अननोन अल्फा बीटा गामा अननोन मैंने रखा. चाहो तो दो अननोन रख सकते हो, डिवाइड बाय अल्फा करके आप दो अननोन रख सकते हो. ठीक है, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपको मिलेगा ऐसा सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई. ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल टू 0. ठीक है ना, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, h को 0 करना पड़ेगा, a इज इक्वल टू b करना पड़ेगा, बस. देखते हैं, पहला इक्वेशन क्या था, x इक्वल 0, और एक था x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल 0. ये आपका था x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0. ठीक है, आप आंसर क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, L1 L2. आप एक L1 L2 जो भी रखो, चाहो तो एक कांस्टेंट को आप हटा सकते हो, क्योंकि मैं अल्फा में डिवाइड करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, ये एक कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट एक होगा. दो कांस्टेंट आप यूज कर सकते हो, तीन जरूरी नहीं. मैं लिख रहा हूँ L1 इंटू L2, मतलब x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 3 प्लस another constant into ये x इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 1 प्लस another constant into ये दोनों का प्रोडक्ट x प्लस वाई प्लस 3 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 1. तो एक्स स्क्वायर टर्म क्या मिला आपको, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा. y square term, what is the y square term, इसमें भी y स्क्वायर नहीं, इसमें y माइनस बीटा वाई स्क्वायर. एक्स वाई टर्म प्लस एक्स वाई मतलब 1 माइनस अल्फा इंटू एक्स वाई एंड माइनस बीटा इंटू एक्स वाई. नहीं, इसमें क्या होगा, प्लस माइनस बीटा वाला 0 हो जाएगा. जीरो. मुझे ये दोनों का कोएफिशिएंट को इक्वेट करना पड़ेगा. 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बीटा, एंड इसमें मिला ये 0 होना चाहिए, तो अल्फा इज इक्वल टू 1. तो बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1.
तो डाल सकते हो आप, अल्फा की जगह 1 डाल दो, बीटा की जगह -1 डाल दो, यू गेट योर आंसर। अल्फा की जगह 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्स अल्फा एंड बीटा की जगह मतलब आपको एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। इधर इधर ही मैं डाल देता हूँ क्योंकि ये तीनों टर्म तो मैं निकाल चुका हूँ, तो डाल देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, ये तो पक्का हो गया आपका, प्लस वाई स्क्वायर आ गया। अब डालो एक्स टर्म, व्हाट इज योर एक्स टर्म, 3x, इसमें एक्स टर्म प्लस एक्स, इसमें एक्स टर्म प्लस एक्स प्लस 3x, 4x, ये -1, ये -4 आया, इसमें क्या आया था प्लस एक्स 1 रहा, इसमें +3 कैंसिल हो गया। यस ओके, तो नो एक्स्ट्रा वाई टर्म, व्हाट इज योर वाई टर्म, इसमें कोई वाई टर्म नहीं है, इसमें वाई टर्म चेक करो, इज देयर वाई टर्म, नो, इसमें वाई टर्म +1 -3 -2 constant term, no constant term here, here also no constant term, इसमें constant term +3 into -3, यही मिला था आंसर, क्या मिला था, हाँ x² + y² + 2y यही था। तो वो +2y होगा ना, + 2y होगा क्या, वो -1 से मल्टीप्लाई होगा ना। हाँ राइट। तो इधर क्या था, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इजी था, नहीं तो एक बार दिखा दिया था कि परपेंडिकुलर हो रहा है, वो इजी था। तो जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इरेशनल कभी कभी आ जाता, मतलब ये आता है फ्रैक्शन में आता है, तो डिफिकल्ट होता है, on that case you can use this formula, एक अल्टरनेटिव मैंने दे दिया, ठीक है, इसको नोट कर लो। डन, यस मैडम। if the line is a chord of the circle then find the length of its chord,
ये तो आइडिया आप यूज कर सकते हो। केविन बेटा 13 क्या हुआ? कॉन्सेप्ट आपको पता है, इससे थोड़ा आइडिया यूज करना था। ये आपका गॉड का इक्वेशन, गॉड दिया गया x प्लस वाई, नो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। सर्कल इक्वेशन दिया गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 4। Length of chord question. What is the center of circle? Center of circle क्या है? 1, 1, -2 रेडियस क्या है? 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर माइनस सब माइनस 4, राइट? रेडियस इज द 3। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगा ये 3 होगा, ठीक है? तो सीधा क्या करो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करो तो कर्व। तो इसका लेंथ कितना होगा? Length of perpendicular run from 1, -2 to this line, CD length 1, -2 इसमें डालो तो 1 माइनस ऑफ -2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना? which is 4 by root 2, that is 2 root। तो ये 2 root 2 हो गया, ये 3। तो एडी डिस्टेंस कितना होगा? दिस इज a right angle triangle, तो एडी डिस्टेंस हो गया 3 स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर 1। तो एबी डिस्टेंस कितना होगा? 2 2। So that is the length of chord। देखो आप कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है ना, एक डायग्राम करो, देन आपको कुछ ज्योमेट्रिकल आइडिया मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। हर चीज का फॉर्मूला बनाना ये करना जरूरत नहीं, समझाइए? यस और कुछ था इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट वन। Examine the position of the circle with respect to coordinate axis। Position of the circle, नहीं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी पूछा है।
पोजीशन ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन कुछ गलत दिया गया। ये आंसर क्या दिया गया इसका, उससे पता चलेगा। पोजीशन ये जो दिया गया आंसर की, ये होता है आपका एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, ये दिया है। ठीक है, अभी इसको डिस्कस करेंगे, बट ये क्वेश्चन जो दिया गया वो गलत है। एग्जामिन द पोजीशन ऑफ सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब एक बार चेक करते हैं क्या होता है। क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y प्लस 10 इक्वल टू 0। मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या कुछ कर रहे हैं वही पूछा होगा। माइनस 6x इसका सेंटर क्या आएगा, 3, -4, रेडियस 25, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 10 और √15। √15 3 से बड़ा है, 4 से कम है। इसका मतलब एक पार्ट में वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, दूसरे पार्ट में कर रहा है, इसलिए ऐसा दिया गया। आप इसका सर्कल को ड्रॉ करोगे, तो 3, -4 in the center of circle. Suppose this is the center of circle 3, -4 and √15 clearly less than 4 and more than 3, तो इसलिए ये जो डिस्टेंस होता है ये 3 होता है, ये होता है डिस्टेंस 4। You'll get circle like this। तो आपको एक इंटरसेप्ट मिल रहा है और ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर पाएगा, मतलब कट नहीं करेगा कि टच नहीं करेगा, बट वाई एक्सिस को कट करेगा, इंटरसेप्ट मिलेगा, इसलिए ऐसा फॉर्मेट दिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि एक्स इंटरसेप्ट फाइंड एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट, ऐसा एग्जामिन क्या, बहुत सारे एग्जामिन होता है। चलो अब बताइए, if your question x square plus y square plus 2gx plus 2fy
plus c equal to 0. What is the x-intercept? हेडिंग कर रहा हूँ x एंड y इंटरसेप्ट है। आपको x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट कैसे मिलेगा? माइनस सी बाई टू जी। हैं? नहीं वो क्वेश्चन y को को छोड़, जीरो मतलब इन जनरल y को जीरो डाल देंगे तो x इंटरसेप्ट आ जाएगा। yes. तो टू गेट x इंटरसेप्ट y को हम 0 डालना पड़ेगा, क्योंकि वो x एक्सिस को कहीं ना कहीं कट कर रहा है। Suppose this is the coordinate axis आपका, x इंटरसेप्ट चाहिए मुझे। ये आपका x इंटरसेप्ट। एक तो होता है मेथड ऑफ ड्रा करो, सेंटर ड्रा करो, सेंटर से क्या करोगे इन जनरल कोई भी लाइन, ये मतलब कोई भी लाइन के लिए परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, रेडियस आपको पता है, सेंटर पता है, जैसे हम एक क्वेश्चन किए, सो दैट यू विल गेट इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट आपको मिल जाएगा। ओके, बट एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट के लिए आप इजीली क्या कर सकते हो, डाल दो यूज y इक्वल टू 0। तो ये लेट अस टेक दिस पॉइंट इज द अल्फा कमा 0, दिस पॉइंट इज द बीटा कमा 0। मैं यूज कर रहा हूं x इज यूज y इक्वल टू 0। क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल टू 0। प्लस सी इक्वल टू 0। ये जो अल्फा बीटा क्या होगा, रूट्स। बिल्कुल, तो यहाँ पे अल्फा बीटा इसका रूट्स हो जाएगा, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ये इक्वेशन का रूट्स होगा। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है। व्हाट अबाउट दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होगा, बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा, इट इज अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस अल्फा जो भी बोलो, बट उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि रूट आपका डी। इधर बीटा इधर अल्फा हो सकता है ना, तो अल्फा माइनस बीटा का मैग्नीट्यूड। हाउ टू गेट अल्फा माइनस बीटा मैग्नीट्यूड, रूट डी बाय रूट रूट डी बाई ए, क्या बोल रहे हो, वही ना। Yes, sir. व्हाट इज द रूट डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, which is the 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। तो अब x इंटरसेप्ट होता है ऑलवेज 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, एंड y इंटरसेप्ट क्या होगा, 2 अंडर रूट F एफ square. स्क्वायर माइनस।
ये आपका एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, कोई भी सर्कल के लिए एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट आपको निकालने के लिए यू गेट दिस थिंग। ओके, यहाँ पे आप नोट भी बना सकते हो। For this case, if g square minus c greater than 0, तो सर्कल क्या करेगा? तो सर्कल विल इंटरसेक्ट x axis at two different points. इंटरसेक्ट कर दो, बस इंटरसेक्ट दो, x एक्सिस कर दो। नहीं, जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा? वो x एक्सिस को टच करेगा, तो टच करेगा। नहीं, जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 होगा तो क्या होगा? टच नहीं करेगा। टच नहीं करेगा। करेगा मतलब ऊपर रहेगा नहीं तो नीचे रहेगा। ठीक है, हाँ सर। neither touch nor intersect your x axis. Like that, एक केस में भी ऐसे होगा। ठीक है, ये निकालो, नोट कर लो। Done. I will discuss about tangent. Tangent already you know what is tangent. Sir, what is the third point? Means what you have written in the third point? If g square minus c less than 0, then your circle neither touch the x-axis nor intersect the x-axis. Okay, sir. इक्वल 0 होगा तो सिर्फ टच करेगा, ग्रेटर देन 0 होगा तो इंटरसेक्ट करेगा। एक केस में क्या होगा, जरूरी नहीं कि मैं ऐसे सर्कल रखा तो एक्स एक्सिस को क्यों टच करेगा, वो इंटरसेक्ट क्यों करेगा? तो आपका सर्कल ऐसे कहीं पे भी हो सकता है, मतलब जो एक्स एक्सिस को कुछ नहीं करता है। आपका क्वाड्रेटिक हुआ है ना, तो जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो आपका क्या होता है, पैराबोला एक्स एक्सिस के ऊपर रहता है नहीं तो नीचे रहता है।
डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0 होता है तो क्या होता है, ऐसे कट करता है, नहीं तो ऐसे होता है। और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0 होता है तो ऐसे होता है ना, इसमें भी सेम चीज। ओके, एक होता है सेकंड लाइन, एक होता है टेंजेंट लाइन, और एक होता है नेदर सेकंड और टेंजेंट। आपको कोई एक सर्कल दिया गया और एक लाइन दिया गया, क्या हो सकता है? लेट दिस इज द सर्कल। आपका लाइन के बारे में 3 केसेस आता है। कभी लाइन ऐसे पास कर जाता है, देन दिस इज कॉल्ड सेकंड लाइन। कभी लाइन ऐसे होता है, देन इट इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। जब लाइन ऐसे चला जाता है, दिस इज व्हाट, ये ऐसा कुछ नहीं है, नेदर सेकंड लाइन और नॉर टेंजेंट लाइन। तो इस ये तीनों में क्या ये है, कॉमन चीज क्या है? ये आपका सर्कल, ये आपका लाइन, क्या कंसेप्ट आप ला सकते हो? आपको कैसे पता चलेगा कि लाइन टेंजेंट लाइन होगा कि सेकंड लाइन होगा कि आपका ऐसा दोनों से कोई नहीं होगा? The number of intersection. नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे? मतलब वो तो ठीक है, सर The tangent वो एक intersection intersection. बट नंबर ऑफ जो इंटरसेक्शन निकालना डिफिकल्ट हो जाता है ना, क्योंकि ये सेकंड डिग्री इक्वेशन एक्स एंड वाई में। सर जैसे हमने x और y इंटरसेक्ट निकाला वैसे हम इस लाइन के लिए कर सकते हैं। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। क्या करेंगे बताओ? मतलब मुझे तीनों में एक कॉमन फॉर्मेट चाहिए। इंटरसेक्शन तो निकाल सकते हो, बट हमेशा इजी नहीं होता इंटरसेक्शन। आप तीनों में एक कॉमन चीज बताइए। ठीक है, इंटरसेक्शन इसमें आपको बोलो, आप क्या बोलोगे? सेकंड लाइन के लिए क्या होगा? 2 पॉइंट होगा, इसमें 1 पॉइंट होगा, इसमें 9 पॉइंट होगा। तो Yes. कॉमन चीज क्या होगा? Yes, sir. उसका क्या कॉमन, मतलब क्या करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा? इंटरसेक्शन जो बोलो दैट इज करेक्ट, बट उसको थोड़ा दूसरे तरीके से बताओ। हम क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन गिवन, एल गिवन, एस गिवन, लाइन को क्या करेंगे? स्ट्रेट सर्कल में यूज करोगे। ठीक है, कोई एक को एलिमिनेट करो। पॉइंट पॉइंट के लिए भी आप ऐसे ही करोगे, कोई एक को एलिमिनेट करो। जैसे हम इसमें किए थे, कहाँ पे किए थे? यहाँ पे इसमें लाइन का इक्वेशन क्या था? x इज इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू 0, इसलिए हम y को 0 कर दिए। एक्चुअली दिस ये इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल 0, तो इसलिए y को 0 कर दिए, तो आपका क्वाड्रेटिक ऑफ x मिला। इसमें भी ऐसे होगा, यूज लाइन
line equation on circle and eliminate either x or y. If you eliminate y को eliminate कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? Quadratic of x. नहीं, x को eliminate करोगे तो quadratic of y. इसका आप discriminant चेक करो. If discriminant 0, then you will get tangent. If discriminant greater than 0, you will get secant line. If discriminant less than 0, neither tangent nor secant. तो दिस इज द मेन मेथड. हालांकि सर्कल के लिए हमें ये मेथड जरूरी नहीं, मतलब यूज नहीं करेंगे क्योंकि इससे इजी मेथड भी है, बट दिस इज द कॉमन मेथड टू चेक वेदर योर लाइन टेंजेंट टू एनी कर्व और नॉट ओनली फॉर सर्कल, कोई भी कर्व. सपोज दिस इज द कर्व एंड ये आपका लाइन. ये लाइन आपको टेंजेंट लाइन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कैसे चेक करोगे? लाइन को सीधा कर्व पे ऊपर डाल दो एंड ए को एलिमिनेट करो. आइदर एक्स को एलिमिनेट करो, नहीं तो वाई को एलिमिनेट करो, तो यू विल गेट क्वाड्रेटिक ऑफ ऑर्डर. सेकंड का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा. ठीक है. इफ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, देन यू विल गेट टेंजेंट लाइन. इफ लेस देन 0, neither tangent nor secant. If greater than 0, then secant line. This is the common format for any type of curve and straight line. बट सर्कल केस में हम दूसरे मेथड यूज करेंगे क्योंकि इससे इजी मेथड भी सर्कल में होता है. तो मैं इन जनरल का बात बताया, ये आप सर्कल में भी यूज कर सकते हो, बट दूसरे अदर देन सर्कल के लिए तो ये कंपलसरी होगा. सर्कल के लिए अल्टरनेटिव है. ये समझा? आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो 2 रियल रूट्स, 2 रियल रूट से ही मिलेगा. सो यू विल गेट सेकंड लाइन. डिस्क्रिमिनेंट जब इक्वल 0 होगा, आपको एक ही रियल रूट, मतलब रूट्स आर इक्वल, तो इधर अल्फा इक्वल टू बीटा मिलेगा दोनों. सो यू विल गेट टेंजेंट लाइन. इफ लेस देन 0, आपको रियल रूट्स नहीं मिलता है, इसका मतलब ये दोनों के बीच में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगा. सेकंड लाइन कैन नेवर बी डायमीटर. नहीं हो सकता है, डायमीटर हो सकता है, नॉट ऑलवेज. diameter line also secant line. Just find out equation of tangent at point x1 comma y1. At the point x1 comma y1, equation of tangent at point of circle x square plus y square is equal to r square is क्या होगा? आप खुद निकालो.
ये आपका सर्कल, इसको बोलते हैं एट द पॉइंट x1, y1, मतलब दिस इज कॉल्ड एट द पॉइंट x1, y1। फ्रॉम द पॉइंट जब लिखा जाता है तो पॉइंट आपका बाहर कहीं पे रहेगा, दिस इज कॉल्ड एट द पॉइंट। आप इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, और इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, आप खुद निकालो क्या हो सकता है। और कुछ? So r square by y1. r square R square divided by y1. इक्वल टू व्हाट? नहीं सर, r square के नीचे से y1 डालना है। इसमें और डिसाइड as it is x1 plus y1 is equal to r square upon y1, ये बोल रहे हो? हाँ सर। Okay, anything else?
ओके, और कोई कुछ बताएगा? लेट दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसका सेंटर क्या होगा? जीरो कमा जीरो। तो इफ आई यूज सीपी, सर इफ आई जॉइन सीपी को मैं जॉइन कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर होगा। व्हाट इज द स्लोप ऑफ सीपी? सीपी का स्लोप कितना होगा? y1 अपॉन x1। तो लाइन का स्लोप क्या होगा? माइनस -x1 upon y1. माइनस x1 अपॉन y1। तो आपका लाइन का स्लोप मिल चुका है, पॉइंट भी मिल चुका है। लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट, तो यूज स्लोप पॉइंट फॉर। तो क्या होगा? इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 पॉइंट, ए पॉइंट यूज करो, ए पॉइंट, दिस इज द फिक्स पॉइंट। y माइनस y1 इज द स्लोप माइनस x1 अपॉन y1 इंटू x माइनस x1। इसको इस साइड में मल्टीप्लाई करो, इसको इस साइड में मल्टीप्लाई करो, देन y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x1 प्लस x1 स्क्वायर। तो इसको ये साइड ले लो, तो x1 प्लस y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अच्छा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? x1, हाँ, x1 y1 लाइज ऑन द सर्कल। सर्कल के ऊपर ये पॉइंट है, तो x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेगा। आज x1 y1 lies on the circle, then x1 square plus y1 square is equal to r square होगा। अब 1 2 में डाल दो, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट is x1 plus y1 is equal to r square। ठीक है। अब मुझे बताइए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट थीटा क्या होगा? एट पॉइंट थीटा मतलब ये ऑलवेज ऐसे r sin थीटा r cos थीटा होगा, सॉरी r cos थीटा r sin थीटा। कभी भी क्वेश्चन दिया जाता है एट पॉइंट थीटा ऑफ दिस सर्कल, इस सर्कल के लिए, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा r cos थीटा r sin थीटा, पैरामीट्रिक में। क्या होगा? क्या होगा?
इसमें मैंने इससे मैनिपुलेट करो ना। एट पॉइंट x1 y1 क्या था? x(x1) plus y(y1) is equal to r square। अब x1 की जगह r cos थीटा डालो, y1 की जगह r sin थीटा डालो, you'll get your result। Yes, sir. X cos theta plus y sin theta is equal to r. Yes, is x cos theta plus y sin theta is equal to r। Right? अब बताओ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जनरल इक्वेशन के लिए। Equation of tangent at point x1 comma at the point x1 comma y1 to the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 क्या होगा? मिला? मेथड रिमेन सेम मेथड आप यूज करोगे।
मिला? क्या हुआ? x1 स्क्वायर, अरे नहीं, और थोड़ा सिंप्लीफाई करो। प्रूव करने के लिए दूं? ये आपका सेंटर, व्हाट इज द सेंटर? माइनस जी कमा माइनस है, ये पॉइंट दिया गया आपका x1 कमा y1, इसको परपेंडिकुलर होगा तो इसका स्लोप मिल जाता है आपका, आपको you'll get slope of this line कितना होगा? y1 plus f upon x1 plus g, तो a लाइन का भी स्लोप मिल जाएगा लाइक प्रीवियस मेथड, माइनस ऑफ x1 plus g upon y1 plus f. Now equation of tangent, x1 plus y1 plus g times of x plus x1, yes correct. ये होगा आपका x1 plus y1 plus g into x plus x1, not x1 plus x plus x1, plus f into y plus y1 plus c is equal to 0. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वही मेथड यूज करेंगे, स्लोप यूज करेंगे, पॉइंट यूज करेंगे, y minus y1 is the slope minus of x1 plus g upon y1 plus a into x minus x1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, you'll get your result. y1 plus fy minus y1 square minus fy1 is equal to minus xx1 plus x1 square minus gx plus gx. That implies xx1 take to left side, you'll get xx1 plus y1, बाकी सब आपका नहीं, plus gx plus fy,
fy1 नहीं fy fy ये हो गया इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस gx1 प्लस fy बराबर। मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड में एक gx1 ऐड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ट्वाइस, और एक fy1 एडेड fy1 बोथ दी साइड्स, ये भी ट्वाइस हो जाएगा, प्लस c कर दो बोथ दी साइड्स। इतना मैंने मैनिपुलेट किया, ठीक है। सो दैट आपका राइट साइड क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, ये आपको 0 दे देगा क्योंकि x1, y1 लाइज ऑन द सर्कल, तो x1, y1 सर्कल को सेटिस्फाई करेगा, तो ये आपका राइट साइड 0 हो जाएगा। सो यू विल गेट x1 प्लस y1, ये दोनों से g कॉमन रखोगे तो यू गेट g इंटू एक्स प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। मिला? Yes. तो दिस इज योर फॉर्मूला। इसका एक नोट कर लो, आपको इतने सारे कुछ करना जरूरी नहीं पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कोई भी सेकंड डिग्री इक्वेशन के लिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1, y1 एट द पॉइंट, मतलब पॉइंट आपका कर्व के ऊपर होना चाहिए, एट द पॉइंट x1, y1 टू एनी कर्व, कोई भी सेकंड डिग्री कर्व, सेकंड डिग्री, आप क्या करोगे, रिप्लेस मेथड होता है रिप्लेस x स्क्वायर आज x1, x स्क्वायर जहां पे x1 डाल दो, y स्क्वायर चेंज आज y1, x चेंज आज x प्लस x1 by 2, y चेंज आज y प्लस y1 by 2, and xy changes xy1 plus yx1 upon 2, कांस्टेंट जैसा रहेगा, कांस्टेंट में कोई चेंजेस नहीं होगा। ये कोई भी कर्व के लिए सेटिस्फाई करेगा, एनी, ओके। तो फॉर एन एग्जांपल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at point 2, -3 to the curve, जरूर नहीं कि सर्कल है, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4y, इसमें एक बार वो पॉइंट कर्व के ऊपर होना चाहिए, तो एक डालो, उसके हिसाब से कांस्टेंट हम एडजस्ट कर देंगे। ये कितना हुआ, 8 -9 -6 -2,
12 कितना हुआ 18 19 हो गया, तो प्लस 19 करेंगे तो आ जाएगा ना, बराबर। पॉइंट आपका कर्व के ऊपर होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट 2, -3 टू द कर्व, ये कर्व के लिए तो क्या करोगे, 2 x की जगह डालोगे x x1 कितना होगा 2x, ये आपका x1 और ये y1 माइनस y स्क्वायर y1 माइनस 3 x प्लस x1 by 2, ओके 4 y प्लस y1 by 2 प्लस 19, मतलब कांस्टेंट में कुछ चेंज नहीं होगा, कोएफिशिएंट में कोई चेंज नहीं होगा, याज इट इज, दैट इंप्लाइज 4x प्लस 3y माइनस, अच्छा एक 2 मल्टीप्लाई कर दे क्या, ये 8x, ये होगा 6y, ये हो जाएगा 3x माइनस माइनस 3x माइनस 6, ये आपका हो जाएगा प्लस 4y माइनस 12 प्लस 38 इक्वल टू 0, बराबर। तो क्या मिलेगा 8x माइनस 3x 5x, ये आपका 10y माइनस 6 माइनस 18 प्लस 20 हो जाएगा, और डिवाइड बाय 5 भी कर सकते हो, दैट इंप्लाइज x प्लस 2y समझा। Yes. डेरिवेटिव आपको पता है, डेरिवेटिव पता है ना, सर Yes, बहुत sir. बेसिक पता है। अच्छा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे मिलता है डेरिवेटिव में, फिजिक्स में पढ़े हुए हैं ना, डी बाई डी एक्स निकालेंगे, डी बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, Yes. Yes, sir. ओके यस तो मैं उसका अल्टरनेटिव करता हूँ डेरिवेटिव यूज करके, यूजिंग डेरिवेटिव मेथड। चेक करो आपका इक्वेशन क्या था, 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4y प्लस 19 इक्वल 0, इसको डिफरेंशिएट करो, क्या होगा 4x माइनस 2y डिवाइड बाय dx माइनस 3 प्लस 4 डिवाइड बाय dx इक्वल 0, बराबर। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2y इंटू डिवाइड बाय dx इक्वल टू 3 माइनस 4x, दैट इंप्लाइज डिवाइड बाय dx होगा आपका 3 माइनस 4x अपन 4 माइनस 2y
कौन सा पॉइंट यूज करेंगे? 2, -3 डालो, x के जगह 2 डालो, y के जगह -3 डालो, कितना हुआ? 3 - 8 -5 upon 10, that is -1/2. This is the slope of tangent. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको -1/2 मिला एंड पॉइंट क्या था? 2, -3. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? y minus y1 is the slope into x minus x1. That implies 2y plus 6 plus multiply कर रहा हूँ is equal to -x plus 2. Implies what? x plus 2y plus 4 equal to 0. वही मिला था, सेम आंसर ना? Clearly this is not your circle. ऐसा ये तो सर्कल नहीं है, तो कोई भी कर्व के लिए ये सेटिस्फाई होता है और बहुत ही यूजफुल है. समझ में आया? Yes, sir. सर आप एक बार वो नीचे वाला पार्ट दिखा सकते हैं? ये थोड़े बहुत आप फिजिक्स में कर रहे हो ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल कैसे निकालते करते हो ना, इसलिए बताया. अदरवाइज हम मैथ्स के लिए इसका अलग चैप्टर है. यस, डेरिवेटिव आप कोई भी कर्व के लिए यूज कर सकते, एनी कर्व, whether it is 3rd डिग्री इक्वेशन और 4th डिग्री इक्वेशन. बट ये जो मैं फॉर्मूला दिया था, ये जो रिप्लेसमेंट दिया था, ये सिर्फ 2nd डिग्री इक्वेशन के लिए, बट डेरिवेटिव आप तो कहीं पे भी यूज कर सकते. डेरिवेटिव के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं. डन? Yes, sir. सर 1 मिनट. नेक्स्ट टाइम इधर से स्टार्ट करेंगे. आज सिर्फ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हुआ, दैट आल्सो एट द पॉइंट. ओके, फिर फ्रॉम द पॉइंट टेंजेंट कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, वो सब करेंगे. डन? Yes, sir. ओके, होमवर्क क्या रहेगा? आज तो कुछ हुआ ही नहीं. ये सिर्फ कॉन्सेप्ट में टाइम चला जाता है, मतलब ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट. ठीक है, आप एक्सरसाइज स्टार्ट करो ना. जितने कॉन्सेप्ट हुआ है उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन बनेगा यू कैन सॉल्व. ओके, चलो, थैंक यू, बाय ऑल, विश यू हैप्पी दिवाली. Thank you, sir. थैंक यू सर. बाय. Sir, Happy Diwali to you also. Happy